क्रेप बैंडेज या गरम पट्टी ये अमूमन हर घर में मिल जाती है और चोट लगने पर हमें अक्सर ये बताया जाता है कि इसको बांध लें। तो गरम पट्टी क्या होती है और इसे कब उपयोग में लेना चाहिए और किस तरह से इसे बांधा जाता है, आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं क्रेप बैंडेज या गरम पट्टी या कुछ लोग इसे गुलाबी पट्टी भी कहते हैं। ये एक स्ट्रेचेबल या इलास्टिक कॉटन बैंडेज होती है। इसमें पॉलिएस्टर और इलास्टिक यार्न होता है। इलास्टिसिटी की वजह से जब हम इसे किसी जगह बांधते हैं तो ये एक लोकलाइज्ड कंप्रेशन देती है। इसकी वजह से वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। जैसे मैं इस जगह इसको सपोज करिए मैं इस जगह इसको बांधता हूँ तो मैं यहाँ बांधूंगा तो ये एक कंप्रेशन देगी थोड़ा सा इस तरह से। तो ये कंप्रेशन की वजह से अब आप देख सकते हैं ये इलास्टिसिटी की वजह से ये टाइट होता जा रहा है और यहाँ पे कंप्रेशन की वजह से ब्लड फ्लो कम होता है। ब्लड फ्लो कम होने से यहाँ सूजन कम होगी और दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है। अब इसको किन जगह काम में लिया जाना चाहिए? ऐसा नहीं है कि हर चोट के ऊपर क्रेप बैंडेज को हम बांध सकते हैं। मोस्टली इसका जो यूज़ है वो स्पोर्ट्स इंजरीज में किया जाता है, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, मतलब कि लिगामेंट स्प्रेन हुआ है या मसल स्ट्रेन है, मतलब मांसपेशियां खिंच गई है, टखना मुड़ गया है, कलाई मुड़ गई है, तो वहाँ पे हम क्रेप बैंडेज का उपयोग कर सकते हैं। क्रेप बैंडेज के साथ सबसे अच्छी बात होती है कि इसे बीच बीच में खोल के आइसिंग की जा सकती है और वापस आइसिंग करने के बाद इसे पुनः अप्लाई किया जा सकता है। इसे अप्लाई करने का एक तरीका होता है, आज मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे बांधा जाता है। तो इसका यूज सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में किया जाता है। माइनर फ्रैक्चर या अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर जो छोटी बोन्स के होते हैं, जैसे अंगुलियों के या पाँव के फ्रैक्चर्स, वहाँ पे भी हम क्रेप बैंडेज को बांध सकते हैं। किसी जॉइंट पे इसे बांधने के लिए फिगर ऑफ 8 तरीके से बांधा जाता है, मतलब हम 8 के अंक को बनाते हुए इसे बांधेंगे। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। जैसे सपोज करिए कलाई पे यहाँ चोट लगी है तो इसको बांधने के लिए हम फिगर ऑफ 8 बनाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं मैं 8 के तरीके से इसको बांध रहा हूँ, मतलब एक रेप इस डायरेक्शन में, एक रेप इस डायरेक्शन में, इस तरह से। तो इस तरह से इसको किसी भी जॉइंट के अराउंड बांधा जाता है। एंकल पे लगी है, यदि ये एंकल है तो वहाँ पे भी फिगर ऑफ 8 बनाना है। कुछ जो रैप है वो इस तरह से लिए जाते हैं सीधे और फिर वापस फिगर ऑफ 8 बनाया जाता है। फिगर ऑफ 8 बनाने से ये मैक्सिमम कंप्रेशन देती है और कंप्रेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रेशर का वो इक्वल होता है, ऑल अराउंड होता है। तो ये इसको बांधने का सबसे सही तरीका है। प्रेशर बहुत कम नहीं होना चाहिए वरना इसका प्रभाव नहीं आएगा, और बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आगे की अंगुलियां या डिस्टल पार्ट है वहाँ पे सूजन आ जाएगी। एंड में इसको टाई करने के लिए कुछ क्लिप्स या वेलक्रो होती है। कुछ क्रेप बैंडेज में वेलक्रो होता है, कुछ में इस तरह की क्लिप्स होती हैं। इनको भी बड़े आसानी से इस तरह से बांध दिया जाता है। क्रेप बैंडेज को 2 या 3 दिन तक रखना होता है, इससे सूजन और दर्द कम हो जाता है। बीच बीच में इसे उतार के, अक्यूट इंजरी है तो हमें आइसिंग करनी होती है। बर्फ हम हर 2 या 3 घंटे से 15 से 20 मिनट के लिए लगाते हैं। बर्फ लगाने के बाद फिर से वापस क्रेप बैंडेज को बांध दिया जाता है। तो ये कुछ था क्रेप बैंडेज को कैसे काम में लेना चाहिए और कहाँ काम में लेना चाहिए। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।